देखिए, आज का हमारा जो इस लेक्चर का टॉपिक है वो है गारंटी ऑफ प्रॉफिट। अब एक गारंटी ऑफ प्रॉफिट क्या चीज होती है? पार्टनरशिप फर्म में कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे पहले केवल दो पार्टनर्स थे और वो दोनों मिलकर बिजनेस चला रहे थे। अब यदि उनको ऐसा लगता है कि भाई बिजनेस बढ़ाने के लिए और अधिक कैपिटल की आवश्यकता है और वो दोनों अब और कैपिटल नहीं लगा सकते, तो वो सोचते हैं कि किसी तीसरे व्यक्ति को एज ए पार्टनरशिप में शामिल कर लिया जाए ताकि वो कुछ और कैपिटल लगाएगा तो कैपिटल बढ़ जाएगा बिजनेस में। अब यदि वो किसी तीसरे व्यक्ति को कन्विंस करते हैं कि आप हमारे पार्टनरशिप में शामिल हो जाओ, तो तीसरा व्यक्ति ये जरूर पूछेगा उनसे कि भाई मैं आपके पार्टनरशिप में शामिल होऊंगा, कैपिटल लगाऊंगा आपके फर्म में, लेकिन मुझे ये तो बताइए कि हर साल मुझे उस पर रिटर्न कितना मिलेगा, मैं जो कैपिटल लगाऊंगा तो मुझे कितना प्रॉफिट वगैरह होगा। क्योंकि इन्वेस्टमेंट करना है तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, उस इन्वेस्टमेंट पे कितना हर साल इनकम होगा ये देख के कोई भी इन्वेस्टमेंट करेगा। यदि किसी नए पार्टनर को, किसी नए व्यक्ति को, तीसरे व्यक्ति को ये पुराने जो पार्टनर्स हैं ये अगर कन्विंस कर रहे हैं कि भाई आप भी हमारे पार्टनरशिप फर्म में शामिल हो जाओ, तो ये जरूर पूछेगा कि हर साल मुझे कितना प्रॉफिट होगा, कुछ सफिशिएंट प्रॉफिट वगैरह मिलने वाला होगा तो इन्वेस्टमेंट करेगा वो। अब यदि मान लीजिए कि जो पुराने पार्टनर्स हैं दो, उन्होंने उस नए शामिल होने वाले पार्टनर को कहा कि भाई तुझे हर साल हम 1/4 शेयर देंगे प्रॉफिट में 1/4 देंगे, 1/5 देंगे, जो भी उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तय कर दिया, वो बता दिया। लेकिन अब प्रश्न यह है कि जैसा उसे कहा कि भाई तेरे को 1/4 शेयर देंगे प्रॉफिट में, अब मान लीजिए किसी साल फर्म को केवल 2,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो उसका 1/4 कितना होगा? यदि पूरे साल में केवल 2,000 रुपए का बहुत ही कम प्रॉफिट होता है तो उसका 1/4 तो ओनली 500 रुपीज होगा। अब कोई व्यक्ति 500 रुपीज या 600 रुपीज कमाने के लिए साल भर में इतना लाखों रुपए का कैपिटल लगाने के लिए क्यों तैयार होगा? कोई जब पार्टनरशिप फर्म में शामिल होगा कोई पार्टनर, तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी अमाउंट कैपिटल के रूप में उसको लगाना पड़ेगी, इन्वेस्ट करना पड़ेगी। और उस पर यदि साल भर में सब 500-600 रुपीज का प्रॉफिट में शेयर मिलने वाला हो, 500-600 रुपीज उस पर रिटर्न मिलने वाला हो, तो कोई भी तैयार नहीं होगा। तो वो पूछेगा नया पार्टनर, जो मतलब जो जिस नए व्यक्ति को शामिल करना चाहते हैं पार्टनरशिप में, वो ओल्ड पार्टनर्स जो हैं उनसे ये प्रश्न जरूर पूछेगा कि भाई वो ठीक है, मुझे आप 1/4 शेयर दोगे प्रॉफिट में, 1/5 जो भी है, लेकिन उसका अमाउंट कितना होगा? उसका एक फिक्स अमाउंट बताइए कि मेरा जो भी शेयर है 1/4 है, 1/5 है, जो भी है, उसका अमाउंट मिनिमम कितना होगा। क्योंकि अगर फर्म को प्रॉफिट बहुत कम होता है तो फिर वो उसका शेयर तो प्रॉफिट में बहुत कम आएगा। जैसे मैंने बताया कि यदि फर्म को 2,000 रुपए का ही प्रॉफिट हुआ तो उसका शेयर तो अगर 1/4 है तो 500 ही आएगा। इतना कम रिटर्न अगर मिलता होगा तो उसको इन्वेस्टमेंट करना कोई लाभदायक नहीं। तो वो पूछेगा कि भाई मुझे जो भी, आप जैसे मुझे कह रहे हो कि मुझे 1/4 शेयर देंगे प्रॉफिट में, तो 1/4 शेयर का अमाउंट मिनिमम कितना होगा हर साल, ये तो बताइए। आपके फर्म को प्रॉफिट कितना होता है? अच्छा खासा प्रॉफिट होता होगा तो उसका 1/4 भी एक अच्छी खासी अमाउंट होगी, ठीक है। और बहुत कम प्रॉफिट होगा तो उसका 1/4 तो बहुत कम आएगा। अब मान लीजिए कि ओल्ड पार्टनर ने उससे कहा कि भाई तेरा जो 1/4 शेयर है वो किसी भी हालत में हर साल 20,000 रुपीज से कम नहीं होगा। हम गारंटी देते हैं कि तू हमारे फर्म में शामिल हो जा, कैपिटल लगा दे, तुझे जो 1/4 शेयर मिलने वाला है हर साल प्रॉफिट में, वो किसी भी हालत में 20,000 से कम तो नहीं होगा, ठीक है। हमारे फर्म को इतना प्रॉफिट तो हो ही जाता है कि तेरा 1/4 शेयर 20,000 तो तेरे को मिल ही जाएगा हर साल। अब यदि उसके बाद के सालों में वो पार्टनरशिप में शामिल हो गया एज ए न्यू पार्टनर और उसके बाद के सालों में सफिशिएंट प्रॉफिट होता रहा फर्म को ताकि उसका 1/4 शेयर 20,000 या 20,000 से ज्यादा आए तो कोई बात नहीं है, 20,000 भी आता है या 20,000 से अधिक भी आता है तो जितना आता है उतना दे देंगे। लेकिन किसी वर्ष प्रॉफिट कुछ कम हुआ और इतना कम हुआ कि उसका जो शेयर है 1/4 शेयर, वो मान लीजिए 20,000 से भी कम आ रहा है, तो फिर उसे तो 20,000 की गारंटी दी है। ओल्ड जो दो पार्टनर्स थे उन्होंने उसको तीसरे न्यू पार्टनर को यदि 20,000 की गारंटी दी है तो उसे तो किसी भी हालत में 20,000 देना पड़ेगा।
अब मान लीजिए फर्म का प्रॉफिट इतना कम है कि उस न्यू पार्टनर का उसमें जो 1/4 शेयर है वो केवल 15,000 ही आ रहा है, तो उसको ओल्ड पार्टनर किसी भी हालत में 20,000 देंगे। उसका एक्चुअल शेयर यदि प्रॉफिट में 15,000 आ रहा है तो 5,000 जो कम पड़ रहा है जिसको कहा जाएगा डेफिशिएंसी, ये 5,000 उसको ओल्ड पार्टनर अपने प्रॉफिट शेयर में से देंगे। उनको जो शेयर मिल रहा होगा प्रॉफिट में उसमें से 5,000 देंगे। आप समझ रहे हैं कि इस तरह की जो डेफिशिएंसी आएगी, सपोज 5,000 की डेफिशिएंसी आ रही है तो ओल्ड पार्टनर, अब 2 ओल्ड पार्टनर है मान लीजिए और तीसरे पार्टनर को, न्यू पार्टनर को उन्होंने गारंटी दी है और 5,000 की डेफिशिएंसी आ रही है तीसरे पार्टनर के प्रॉफिट शेयर में, तो 2 पार्टनर 5,000 उसको देंगे। लेकिन अब ये दोनों में से कौन कितना देगा? 5,000 को इक्वली देंगे दोनों मिलके 2,500 या एक 3,000 देगा, दूसरा 2,000 देगा, या एक 4,000 देगा, दूसरा 1,000 देगा। ये डेफिशिएंसी जो न्यू पार्टनर को पे करेंगे ओल्ड पार्टनर्स, वो किस रेशो में पे करेंगे, किस रेशो में शेयर करेंगे? तो क्वेश्चन में उसका आपको रेशो दिया होता है कि किस रेशो में ये गारंटी देने वाले पार्टनर्स, गारंटर्स पार्टनर्स जो है, ये किस रेशो में डेफिशिएंसी शेयर करेंगे। और यदि वो रेशो नहीं दिया है तो पार्टनर्स का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उसी रेशो में वो लोग डेफिशिएंसी शेयर करेंगे। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, यहाँ पे गारंटी ऑफ प्रॉफिट से संबंधित एक क्वेश्चन दिया गया है। ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1. C was guaranteed by the firm that his share in profit would not be less than rupees 20,000 in any year. For the year ended 31st March 2020, their firm earned a net profit of rupees 52,000. Prepare profit and loss appropriation account. देखिए यहाँ पे A, B, C 3 पार्टनर हैं और जब C को पार्टनर बनाया होगा A और B ने तो उसे गारंटी दी थी कि भाई तेरा प्रॉफिट में जो शेयर है वो हर वर्ष किसी भी वर्ष में 20,000 से कम तो नहीं होगा, कम से कम 20,000 तो मिलेगा ही तेरे को। और उनका तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। मतलब ये जो है सी जिसको गारंटी दी है, ए और बी ने गारंटी दी है, पहले ए और बी 2 पार्टनर होंगे, सी को उन्होंने बाद में पार्टनर बनाया होगा और जब पार्टनर बनाया तब उससे गारंटी दी होगी कि तुझे हर साल प्रॉफिट में कम से कम 20,000 रुपए शेयर मिलेगा। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए बी और सी का 2:1 है। मतलब सी का वैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1/5। अब फर्म का जो भी टोटल प्रॉफिट है उसका 1/5 उसको मिलेगा और वो 1/5 अमाउंट अगर गारंटेड अमाउंट 20,000 या 20,000 से ज्यादा है तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन किसी साल अगर वो 1/5 अमाउंट जो है फर्म के टोटल प्रॉफिट का 1/5 वो यदि 20,000 से कम आ रहा है तो फिर डेफिशिएंसी आ रही है। तो फिर जितनी डेफिशिएंसी होगी जितना कम होगा उसका प्रॉफिट में शेयर, 20,000 से जितना अमाउंट कम होगा उतना अमाउंट ए और बी देंगे उसको। और यहाँ पे इस क्वेश्चन में ए और बी उस डेफिशिएंसी को किस रेशियो में शेयर करेंगे? सी को अगर कोई उसके प्रॉफिट शेयर में डेफिशिएंसी आती है तो ए और बी जब पे करेंगे अपने प्रॉफिट शेयर से तो किस रेशियो में शेयर करेंगे उसको? वो डेफिशिएंसी शेयरिंग रेशियो यहाँ कहीं नहीं दिया है। तो ऐसे क्वेश्चन में ए और बी का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसी में वो डेफिशिएंसी शेयर करेंगे। उस जो भी डेफिशिएंसी आएंगी उसी रेशियो में उसको डिवाइड करके ए और बी अपने अपने प्रॉफिट शेयर से सी को पे करेंगे। अब जैसे इस क्वेश्चन में ए और बी का तो प्रॉफिट शेयर 2:2 है, मतलब इक्वल है। तो सी को जो डेफिशिएंसी आएगी गारंटेड अमाउंट से उसका एक्चुअल प्रॉफिट शेयर जितना कम होगा उसको बोलेंगे डेफिशिएंसी। वो डेफिशिएंसी ए और बी अपने प्रॉफिट शेयर में से उसको पे करेंगे और इक्वली करेंगे क्योंकि ए और बी का प्रॉफिट शेयर रेशियो इक्वल है 2:2। चलिए अब इस क्वेश्चन में पहले हमें देख लेते हैं कि इस 52,000 रुपीज के प्रॉफिट को अगर इन तीनों पार्टनर्स के बीच में उनके प्रॉफिट शेयर रेशियो में शेयर किया जाए तो वास्तव में हर किसी के हिस्से में कितना प्रॉफिट आ रहा है, हर किसी का एक्चुअल शेयर कितना आ रहा है और सी को कोई डेफिशिएंसी आ रही है क्या? यदि आ रही होगी तो समस्या है, नहीं आ रही होगी तो कोई समस्या ही नहीं है। तो हम पहले वर्किंग नोट में इसका कैलकुलेशन करके देख लीजिए। देखिए इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1 और इनका टोटल प्रॉफिट है 52,000। तो ए का इस प्रॉफिट में कितना शेयर होगा? देखिए ए शेयर
इन प्रॉफिट। 52,000 का 2/5 मिलेगा उसको, क्योंकि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:2:1, यानी ए का है 2/5। तो 52,000 का जो टोटल प्रॉफिट है उसका 2/5 ए का शेयर होगा, और वो 2/5 आता है 20,800। इसे आप कैलकुलेट करके देख लेना, इस 52,000 का 2/5 20,800 आएगा। ठीक है, अब ए का जितना शेयर है उतना ही बी का आएगा, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए और बी का सेम है, ए का 2/5 है, बी का भी 2/5। तो हम बी का भी लिख देते हैं यहां, बीस शेयर इन प्रॉफिट, सेम ऐसे 52,000 इंटू 2/5, उसका भी आ रहा है 20,800। चलिए, अब सी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1/5, तो इस 52,000 का 1/5 मिलेगा उसको। तो उसका एक्चुअल शेयर कितना आ रहा है वो हम देख लेते हैं। सी इज शेयर इन प्रॉफिट, सी इज शेयर इन प्रॉफिट इज इक्वल टू 52,000 इंटू 1/5, उसका आता है केवल 10,400। उसका जो प्रॉफिट में शेयर आ रहा है इट इज ओनली 10,400। अब देखिए, उसका प्रॉफिट में शेयर केवल 10,400 आ रहा है, जबकि उसको गारंटी दी गई है कि एवरी ईयर तुझे 20,000 रुपीज शेयर मिलेगा प्रॉफिट में। ठीक है, बट ही इज गेटिंग ओनली रुपीज 10,400। ये जो ईयर है, जो 31 मार्च 2020 को समाप्त हुआ, इस ईयर में फर्म को 52,000 का प्रॉफिट हुआ, उसमें सी को केवल 10,400 ही मिल रहा है। एक्चुअल शेयर तो उसका 10,400 ही आ रहा है, लेकिन यदि उसे गारंटी 20,000 की दी है तो उसे तो 20,000 देना ही होगा। तो डेफिशिएंसी कितनी आ रही है, डेफिशिएंसी कैसे निकालेंगे? देखिए, डेफिशिएंसी इज इक्वल टू गारंटेड प्रॉफिट कितना है 20,000, उसका गारंटेड शेयर इन प्रॉफिट है 20,000, उसमें से एक्चुअल शेयर को माइनस कर दीजिए। ठीक है, वो है 10,400। 20,000 का जो उसका गारंटेड शेयर है प्रॉफिट में, उसमें से एक्चुअल शेयर 10,400 सब्सट्रैक्ट करने पे कितना आता है 9,600। 9,600 की डेफिशिएंसी आ रही है, यानी 9,600 सी को देने के लिए उसका एक्चुअल शेयर यदि 9,600 से कम है तो 9,600 की डेफिशिएंसी आ रही है। 9,600 ये ए और बी उसको अपने प्रॉफिट शेयर से पे करेंगे। देखिए, 10,400 तो उसका एक्चुअल शेयर मिल ही रहा है प्रॉफिट में, कम कितना पड़ रहा है 9,600। तो 9,600 ए और बी अपने प्रॉफिट शेयर में से देंगे, क्योंकि ए और बी ने गारंटी दी थी उसे कि तेरे को हर साल 20,000 रुपए प्रॉफिट में शेयर मिलेगा, तो उसे किसी भी हालत में 20,000 देना ही होगा। तो ये 9,600 9,600 अगर कम पड़ रहे हैं तो ये ए और बी अपने प्रॉफिट शेयर से देंगे। इस डेफिशिएंसी को ए और बी अपने प्रॉफिट शेयर से सी को रिइंबर्स करेंगे करिए या कॉम्पेंसेट करेंगे। ठीक है, अब 9,600 ए और बी देंगे अपने प्रॉफिट शेयर में से, तो ए कितना देगा इसमें से और बी कितना देगा, मतलब इस डेफिशिएंसी को ए और बी कैसे शेयर करेंगे। तो मैंने पहले बताया कि क्वेश्चन में यदि इस डेफिशिएंसी को शेयर करने का कोई रेशियो दिया है कि इस डेफिशिएंसी को ए और बी किस रेशियो में शेयर करेंगे, तो उस रेशियो में शेयर करेंगे। पर अगर नहीं दिया है तो फिर ए और बी का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उस रेशियो में वो दोनों इस डेफिशिएंसी को शेयर करेंगे। अब देखिए, डेफिशिएंसी तो ए और बी दो ही लोग मिलकर कर रहे हैं। अब ए बी सी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वैसे 2:2:1 है, लेकिन वो प्रॉफिट शेयर करना है तो 2:2:1, यानी 2/5 2/5 1/5। प्रॉफिट तो तीनों में शेयर हो रहा है, इसलिए वहां पे ए को 2/5 मिल रहा है, बी को 2/5 और सी को 1/5। लेकिन ये डेफिशिएंसी तो केवल ए और बी शेयर करेंगे मतलब
सी को जो 9600 देना है, ए और बी अपने अपनी तरफ से कितना कंट्रीब्यूट करेंगे उसमें, तो वो तो इस डेफिशिएंसी को तो केवल ए और बी के बीच में ही डिवाइड करना है, सी इसमें शामिल नहीं है। तो फिर ए और बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो 2:2 था, ए और बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2 यानी इक्वल था। तो फिर डेफिशिएंसी भी दोनों इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे। इस डेफिशिएंसी का 9600 जो सी को देना है, ए और बी अपने प्रॉफिट शेयर से इक्वली देंगे। अब बहुत सिंपल है, इसका कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। 9600 का हाफ ए देगा, हाफ बी देगा, इक्वली देने वाले हैं तो हाफ आप देंगे। और 9600 का हाफ होता है 4800, तो 4800 अपने प्रॉफिट शेयर से ए देगा सी को और 4800 सी देगा अपने प्रॉफिट शेयर से। चलिए तो आप पहले वर्किंग नोट में इतना अपने नोटबुक में यहां से कॉपी कर लीजिए और इसके बाद थोड़ा सा इस वर्किंग नोट को मैं और आगे बढ़ाऊंगा। वैसे मैंने ओरल तो आपको समझा ही दिया है मौखिक रूप से कि डेफिशिएंसी कैसे आ गई, फिर भी उसको हम वर्किंग नोट में शो कर देंगे। अब देखिए डेफिशिएंसी का भी कैलकुलेशन यहां तक तो हम कर चुके हैं कि डेफिशिएंसी 9600 आ रही है। अब इस डेफिशिएंसी को ए और बी इक्वली शेयर करने वाले हैं, तो हम डेफिशिएंसी में ए और बी का शेयर कितना आ रहा है वो भी यहां बता देते हैं। ए शेयर इन डेफिशिएंसी, देखिए अब ए शेयर इन डेफिशिएंसी कितना आ रहा है, ए शेयर इन डेफिशिएंसी आ रहा है आपका, देखिए आपकी डेफिशिएंसी जो है वो टोटल डेफिशिएंसी आ रही है 9600 की, और इसको ए और बी इक्वली शेयर करने वाले हैं आधा आधा। तो 9600 का 1/2 यानी हाफ ए शेयर करेगा, ठीक है, तो वो हो रहा है 4800 और बी भी इस 9600 का 1/2 हाफ बी भी आधा आधा शेयर करने वाले, दोनों मिलकर इस डेफिशिएंसी को सी को आधा आधा पे करेंगे। 9600 में से 4800 ए और 4800 बी, वो क्यों करेंगे मैं पहले समझा चुका आपको, ठीक है। 20 शेयर इन डेफिशिएंसी इज इक्वल टू, ये भी 9600 इंटू 1/2 मतलब 4800, ठीक है। देखिए तो ए भी 4800 डेफिशिएंसी कंट्रीब्यूट करेगा, बी भी 4800, दोनों मिलकर 4800 ए और बी दोनों मिलकर 4800 कुल मिला के 9600 सी को देंगे अपने प्रॉफिट शेयर से। तो सी को वैसे 10400 तो एक्चुअल उसका प्रॉफिट में शेयर मिल ही रहा था, उसको 9600 ए और बी से मिल जाएंगे, तो कुल मिला के 20,000 सी को मिल गए। और उसको गारंटी सी को 20,000 की दी थी, जितना गारंटी दी थी उतना मिल गया उसको। और ए और बी का जो प्रॉफिट शेयर है जो उनको मिलने वाला था 20,800 जो हमने अभी कैलकुलेट किया था इसके पहले, उसमें से वो 4,800 यदि सी को दे रहे हैं तो उनका प्रॉफिट शेयर फिर कम हो जाएगा। 20,800 में से 4,800 यदि वो सी को दे देंगे तो उनको केवल 16,000 मिलेगा, ठीक है। अब इसका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे हम।
देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको मैं शुरू में बता चुका हूं कैसा होता है, ठीक है। उसका फॉर्मेट किस तरह का होता है, ये इसकी डेबिट साइड है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट साइड में पर्टिकुलर अमाउंट 2 कॉलम और क्रेडिट में भी पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, ये 2 कॉलम, ठीक है। ये क्रेडिट साइड है। अब आपको पता है जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं वो किस लिए बनाते हैं, फर्म को जो भी प्रॉफिट हुआ है उसका बंटवारा डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स के बीच किस तरह से करना है वो दिखाने के लिए बनाते हैं। एप्रोप्रिएशन का मतलब ही जो प्रॉफिट हुआ है उसको किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहले क्या करते हैं, फर्म का जो प्रॉफिट नेट प्रॉफिट उसे यहाँ क्रेडिट कर देते हैं बाय नेट प्रॉफिट के नाम से, ठीक है। तो मैं यहाँ उसको लिख देता हूँ बाय। अब ये यहाँ क्यों लिखते हैं, इसकी जर्नल एंट्री कैसी होती है, ये जब मैंने आपको शुरू में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट किस तरह प्रिपेयर करना है ये बताया था पहले के लेक्चर्स में, उस समय एक्सप्लेन कर दिया था कि इसकी जर्नल एंट्री कैसी होती है और इस तरह से यहाँ क्रेडिट साइड में लिखने का कारण क्या है, ये सब ऑलरेडी एक्सप्लेन किया जा चुका है, तो उसको मैं दोबारा अब फिर से एक्सप्लेन नहीं करूंगा। आपको पता है कि वो नेट प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में सबसे पहले पोस्ट कर दिया जाता है। तो 52,000 को मैं यहाँ बाय नेट प्रॉफिट के नाम से क्रेडिट साइड में लिख देता हूँ। अब इस 52,000 का जो डिस्ट्रीब्यूशन है एप्रोप्रिएशन वो डेबिट में बताया जाता है, और वो किस तरह बताया जाता है, यहां हम लिखते टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स, टू प्रॉफिट टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स। और टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स लिखने के बाद इस 52,000 के प्रॉफिट में ए बी और सी का जो शेयर आ रहा है वो हम इनर कॉलम में बताते हैं। अब यहाँ वैसे ए का शेयर तो 20,800 आ रहा है, मैं पहले वो 20,800 यहाँ लिख दूंगा ए के नाम के साथ, मगर उसे 20,800 मिलेगा नहीं, क्योंकि उसमें से 4,800 तो वो सी को पे कर रहा है, सी को जो डेफिशिएंसी आ रही है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो फिर मैं यहाँ नीचे इसका जो शेयर लिखा है मैंने एक्चुअल शेयर, नीचे मैं लिखूंगा माइनस शेयर इन डेफिशिएंसी, $4,800, और ये 4,800 सब्सट्रैक्ट करके जो 16,000 आ रहा है, बस ए को इतना ही प्रॉफिट में शेयर मिलेगा, 4,800 तो उसको सी को दे देना होगा, तो ये मैं आउटर कॉलम में लिखूंगा। इसी तरह फिर मैं नीचे बी का नाम लिखूंगा, बी का भी एक्चुअल शेयर जो है 20,800 उसको इधर कॉलम में लिख के इसी तरह मैं वो भी जो डेफिशिएंसी दे रहा है सी को वो इसमें से माइनस करके बताऊंगा। शेयर इन डेफिशिएंसी, यहाँ जगह थोड़ी कम होने के कारण मैं डेफिशिएंसी पूरा नहीं लिख रहा हूँ, केवल DEF करके मैंने ये पॉइंट लगा दिया। इसका मतलब ये डेफिशिएंसी का शॉर्ट फॉर्म है, समझ लीजिए। शेयर इन डेफिशिएंसी 20,800 माइनस 4,800, तो बी को भी मिलेगा केवल 16,000, और सी का एक्चुअल शेयर जो है वो मैं पहले इधर कॉलम में लिखूंगा। सी को एक्चुअल शेयर मिल रहा था 10,400, पर उसे ए और बी से 4,800 मिल रहा है डेफिशिएंसी, तो मैं यहां लिखूंगा प्लस डेफिशिएंसी, ठीक है। डेफिशिएंसी को मैं शॉर्ट में यहां पे DEF लिख देता हूं, डेफिशिएंसी, और रिसीव्ड को भी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, डेफिशिएंसी रिसीव्ड फ्रॉम, जैसे मैंने सी का शेयर लिख दिया यहाँ जो एक्चुअल शेयर आ रहा है 10,400, फिर मैंने नीचे लिखा प्लस डेफिशिएंसी रिसीव्ड फ्रॉम ए, और ए से जितना डेफिशिएंसी मिल रही है वो 4,800 वो मैंने यहाँ लिखा, और उसके नीचे बी से जो डेफिशिएंसी उसको मिल रही है मतलब जो डेफिशिएंसी का अमाउंट बी कंट्रीब्यूट कर रहा है उसको भी मैंने यहाँ लिखा, और फिर इस 10,400 में सी का जो एक्चुअल शेयर था प्रॉफिट में उसमें ए से मिले 4,800 और बी से मिले 4,800 ऐड करने के बाद अब देखिए इसका जो शेयर है बराबर 20,000 हो जाएगा, जितना उसको गारंटी दी थी उतना हो गया, उसको मैं आउटर कॉलम में लिख रहा हूँ।
ठीक है। अब ये आउटर कॉलम में लिखने के बाद अब आपके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के दोनों साइड की टोटल इक्वल हो गई। इसका मतलब ये है कि जो 52,000 का आपका प्रॉफिट था, इसका पूरी तरह से एप्रोप्रिएशन हो गया। अब यहाँ पे आपने एक चीज देखी कि सी को हर साल 20,000 रुपए प्रॉफिट में शेयर मिला करेगा, इसकी गारंटी और बी ने दी थी। 8,400 आ रहा था, 20,000 नहीं आ रहा था। तो जो 9,600 की कमी थी, जो डेफिशिएंसी थी, उसको ए और बी ने अपने प्रॉफिट शेयर में से सी को दिया। ए और बी ने अपने प्रॉफिट शेयर से 4,800 सी को दे दिया, ताकि सी को जो 9,600 जो उसको कम मिल रहे थे, उतना ए और बी ने अपनी तरफ से उसको कॉम्पेंसेट कर दिया। ए ने 4,800 दे दिया, बी ने दे दिया, जिसकी वजह से अब ए और बी को वास्तव में 20,800 जो उनका एक्चुअल शेयर आ रहा था प्रॉफिट में, उतना अमाउंट नहीं मिला। उनको केवल 16,000 मिला। और सी को एक्चुअल शेयर भले इसका प्रॉफिट में 10,400 था, लेकिन ए और बी से 4,800 मिलने के कारण उसको ठीक 20,000 मिल गए। ठीक है, ए और बी से 4,800 उसको मिल गए ए और बी के प्रॉफिट शेयर से, जिसके कारण उसको ठीक 20,000 जितना गारंटी दिया था उतना अमाउंट प्रॉफिट में शेयर के रूप में मिल गया। इसे कहते हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट। तो ये आज का गारंटी ऑफ प्रॉफिट से संबंधित जो क्वेश्चन था वो यहां समाप्त हो गया। अब इसी टॉपिक से संबंधित अगला क्वेश्चन हम इसके बाद के लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए आप प्रतीक्षा करें। धन्यवाद।